माय चैनल में आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की मॉर्निंग में आज के दिन करंट एनर्जी क्या रहेगी। टाइमलेस होगी रीडिंग, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो फिर से लूँगी मैं। आज की रीडिंग का टॉपिक होगा जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, ठीक है जी। सारी चीज़ें अपने पर रेजोनेट मत किया करो, सारी चीज़ें अपने पर मत लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ रेजोनेट हो, जितना और उतना रखिए, बाकी का किसी और के लिए छोड़ दिया कीजिए। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी। हैंडमैन, 3 ऑफ कप्स, इस पार्टनर की, ये पार्टनर हैंगमैन की सिचुएशन में है क्योंकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, ठीक है। ये किसी के साथ मैरिड हो सकता है, जहाँ आपके साथ ये लव रिलेशनशिप में था। ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा क्योंकि यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये टाइम स्पेंड करता है और जिसको ये पैसा मनी दे रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर इसने आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट और पेन में रखा हुआ है। आप पर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर कोई और पर्सन है इसकी लाइफ में जो ऑलरेडी इसको कंट्रोल करता है। जो पर्सन है यहाँ पर कंफ्यूजन में है क्योंकि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता, आपके साथ रहना नहीं चाहता। या ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ मैरिज लाइफ को एंड करना चाहता, या अपनी मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब है, कंफ्यूजन में है क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी 3 ऑफ कप यानी कि कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। इसकी लाइफ में किसी के साथ सेलिब्रेशन चल रही है। यहाँ पर आप इसकी बहुत ज़्यादा वेट करते हो, आपको इसने पेन दी है, आपको नहीं समझ आ रहा ये पर्सन आपको ईगो क्यों दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसको जो पैसा मनी आपके हिस्से का देता है। आप इनसे पैसे की डिमांड करते हो, मनी की डिमांड करते हो, आप इनके साथ मैरिड हो, यहाँ पर आप इनसे पैसा चाहते हो, घर के लिए पैसा नहीं देता, हो सकता है आपके बच्चे हो सकते हैं, आपको ये मनी के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, आपको पैसा नहीं दे रहा, आप रिग्रेट में हो, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। आप इससे बार बार पैसा पूछते हो, डिमांड करते हो कि मुझे पैसा दो भाई, मुझे घर का खर्चा चलाना है, मुझे यहाँ पर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, लेकिन ये आपको पैसा नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ देख रहा है, इसको पता है अगर मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, मनी नहीं दूंगा तो तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओगी या निकल जाओगे। ये जानता है, इसलिए ये आपको पैसा नहीं दे रहा और यहाँ पर आपके साथ फाइट कर रहा, आर्गूमेंट कर रहा, झगड़े कर रहा क्योंकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। और ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, किसी और से ये प्यार करता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। हो सकता है आपके रहते हुए इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर मैरिज लाइफ के बारे में भी सोचता है, 24/7 सोचता रहता है कि मैं क्या करूँ, किसको मैं कमिटमेंट दूँ, अपनी वाइफ को या हस्बैंड को या मैं किसी और पर्सन को। ये पर्सन यहाँ पर आपका लगातार दिल तोड़ रहा है, इसने आपके दिल को पेन दी है, आपका दिल तोड़ा हुआ है। इसने यहाँ पर आपको पैसा नहीं दे रहा, मनी नहीं दे रहा, आप बड़ी मुश्किल से अपना घर परिवार चला रहे हो। ये पर्सन जहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, क्लियर कट आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। ये पर्सन आपके हिस्से का प्यार, लव, केयर, मोहब्बत थर्ड पार्टी को दे रहा है। ये पर्सन ने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है, आपको छोड़कर, आपको धोखा देकर ये जा चुका है और यहाँ पर ये आपसे मुंह मोड़ रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे क्लियर कट बात नहीं कर रहा। जब भी बात करता तो फाइट होती है क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। ये जो पर्सन है यहाँ पर अपनी फैमिली से भाग रहा है, अपने परिवार से भाग रहा है। आपके 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड हो सकते हैं इसके साथ। ये आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, इसने आपके रहते हुए कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की हुई है। ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहा, आपके साथ परिवार को बैलेंस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये किसी के साथ ऑलरेडी स्टक है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो, आपको पता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में भाई। ये थर्ड पार्टी को ही हो सकता है आप काम में बिजी थे, कहीं बिजी थे आप, तो ये पार्टनर ने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की
पैसे के लिए या तो थर्ड पार्टी ने इसको चूज किया है, इस वजह से ये पार्टनर आपको ईगो दिखा रहा है। इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी को पैसा, मनी, अपनी हर चीज दी है, टाइम स्पेंड किया, फिजिकल हुआ, और अब इसको फिजिकल नीड भी नहीं बची, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्टनर है यहाँ पर इसकी सारी नीड्स को थर्ड पार्टी पूरा करती है। ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेज में रखा हुआ है, इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है। आपको नहीं समझ आ रहा है ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा, ये आपके साथ मिसबिहेव करता, आपको पैसा नहीं दे रहा, मनी नहीं दे रहा, आप अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहे हो, क्योंकि इसने किसी और को जगह दे दी अपने दिल में यहाँ पर। तो ये पार्टनर आपको इसलिए ईगो दिखा रहा है, ठीक है जी। कभी ये आपसे प्यार करता था, इसकी लाइफ में अब दो लोग हैं, दो सिचुएशन है, दोनों के बारे में ये सोच रहा है और ये सामने नहीं ला रहा थर्ड पार्टी को, क्योंकि यहाँ पर ये दुनिया समाज से डरता है और थर्ड पार्टी को लगातार पैसा, मनी सब कुछ दे रहा है ये पार्टनर। और आपका रिलेशनशिप इनके साथ ऐसा हो गया है, आप रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हो, आपने अपनी फैमिली का बोझा खुद से ढोया है। अगर आप लड़की हो तो यहाँ पर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रही ये पार्टनर मुझे क्यों छोड़ रहा है। मैं बता दूं यहाँ पर ये किसी और के साथ टू ऑफ कप्स एक रिलेशनशिप में है और लव रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा उसके लिए फीलिंग रखता, बहुत ज़्यादा जज्बात रखता ये, इसलिए ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में छोड़ रहा है। और ये जानता है यहाँ पर कि आप इसको छोड़कर चले जाओगे अगर ये आपके साथ ईगो दिखाएगा, लेकिन फिर भी इसको कोई परवाह नहीं है, ये आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको ऐसे छोड़ा इसने, आप इसके साथ जब भी रह रहे हो, अभी अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आप उदास हो, यहाँ पर आप इनके साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, आपके पास ऑप्शन है लेकिन आप चूज़ नहीं करना चाहते। आप जानना चाहते हो ये पर्सन आपके साथ रूड बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पार्टनर यहाँ पर आप जानना चाहते हो ये आपको और आपके बच्चों को ये यहाँ पर क्यों नहीं केयर कर रहा, क्यों उनको प्यार नहीं दे रहा, क्यों यहाँ पर मनी पैसा नहीं दे रहा, क्यों यहाँ पर विशेष कंप्लीट नहीं कर पा रहा ये पार्टनर आप लोगों की। क्योंकि ये यहाँ पर मैं बता दूं ये किसी और के साथ स्टक हुआ है, किसी और के साथ बंधा हुआ है, ये किसी और के साथ रहता है, इसलिए ये आपको मनी पैसा नहीं दे रहा। ये जो पर्सन है यहाँ पर टोटली इसने ब्रेकअप सिचुएशन आपसे बनाई हुई है, टावर मूवमेंट आया हुआ आपके रिलेशनशिप में, भले ही आप साथ रह रहे हो तो लेकिन आपसे वो बातचीत, वो लव, वो वाली फीलिंग नहीं है आप लोगों के बीच। आपकी बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा ये पार्टनर आखिर ऐसा क्यों कर रहा, क्यों आपको तनहा छोड़ रहा ये पर्सन। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप इनके साथ जस्टिस चाहते हो इनसे, लेकिन ये आप जस्टिस चाहते हो, आप इनके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो ये पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले, लेकिन ये पार्टनर यहाँ पर एक्शन इसने किसी और का प्रपोजल दे दिया, या तो किसी और ने इसको कोई प्रपोजल दिया है, इसने एक्सेप्ट किया और यहाँ पर सडनली हुआ जो भी हुआ। अब ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है। हालांकि आपको यूट्यूबर, एक्टर हो सकते हो, फेमस सिंगर हो सकते हो, कुछ कर रहे हो आप, आपके फैंस फॉलोवर्स बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप इसके साथ जादू में स्ट्रक हो। आपको पैसा, मनी, प्यार, मोहब्बत इसने कुछ नहीं दिया, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आपने इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, व्हील आपकी तरफ रिटर्न होने जा रहा, इसने आपको तनहा छोड़ा क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास चॉइसेस हैं और लवर्स रिलेशनशिप है इसका, बहुत ज़्यादा लव करता थर्ड पार्टी से ये पर्सन। यहाँ पर इसकी टोटली दुनिया चेंज हो चुकी है, ये कार्मिक पार्टनर है, आपको कभी भी ये जस्टिस नहीं देगा, आपको इनके साथ रिलेशनशिप को एंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रिलेशनशिप एंडिंग तक आ चुका है। आपको पता है ये रिलेशनशिप आज ना कल लेकिन एंड हो जाएगा, यहाँ पर ये एंडिंग की तरफ आपका रिलेशनशिप जा रहा है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये अपनी चीज़ें, अपना लव, अपनी फीलिंग, अपने जज्बात शेयर कर रहा है। ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, यहाँ पर आपने जजमेंट मांगा है यूनिवर्स से और यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर जा रहे हो और यहाँ पर इस पार्टनर ने पूरी तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने की प्लानिंग कर लिया है इसने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से और आप फीलिंग लॉस में हो। आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, इस इंसान की आपने फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है, लेकिन ये जो पार्टनर है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर रहा। ये पार्टनर आपको उदासियों में छोड़कर आगे बढ़ चुका है, ये विक्ट्री हासिल करने के लिए किसी और से शादी करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी लाइफ में दो पार्टियाँ हैं। ऑलरेडी ये आपके साथ मैरिड हो सकता, अदरवाइज ये रिलेशनशिप में हो सकता। इसने यहाँ पर आपके साथ
रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया। आपके रहते हुए इसने किसी और के साथ लव रिलेशनशिप बना लिया, उसके साथ गया ये यहाँ पर आपको छोड़कर। इसकी लाइफ में दो पार्टी हैं, दो लोग हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, ये यहाँ पर थर्ड पार्टी में है। ये यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके साथ रहता हुआ थर्ड पार्टी को मिस करता है, उसके साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको इतनी पेन दी है, आपने पेशेंस रखे हुए हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप 24/7 सोचते रहते हो ये क्या कर रहा, आपको नहीं पता इसके माइंड में क्या चलता है, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपको पैसा मनी कुछ भी नहीं दे रहा। आपका अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पर ये जो पर्सन है आपके हिस्से का प्यार, लव, केयर, मनी किसी और को दे रहा है, लुटा रहा है, और आप लगातार मिन्नतें कर रहे हो अपने बच्चों के लिए इसके कि मुझे मेरे बच्चों को कुछ तुम पैसा दो, मनी दो, घर दो, अच्छा परिवार दो, लेकिन ये नहीं दे पा रहा क्योंकि ये किसी और के साथ जस्टिस कर रहा है। ये कोई इसका पास का एक्स है, इसके साथ रिलेशनशिप को जो बना रहा है, बिल्डअप कर रहा है। ये पर्सन सारा पैसा मनी इन्हीं पर लोगों पर लुटा रहा है, और आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको ये बता भी दिया है ये जो पर्सन है किसी थर्ड पार्टी में है। सो यहाँ पर आपको पता है ये आप फिर भी इससे सॉलिड ऑफर चाहते हो, पैसा चाहते हो, मनी चाहते हो। पेंटिकल का इश्यू है, ये पैसा नहीं दे रहा आपको, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो आपको पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि ये पार्टनर आपको छोड़ रहा है। यहाँ पर ये रिलेशनशिप को छोड़ना चाहता है क्योंकि ये यहाँ पर आपको पैसा नहीं देना चाहता, ये यहाँ पर थर्ड पार्टी को पैसा देता है, इसलिए ये आपके साथ रिलेशनशिप को छोड़ना चाहता है। इसने अपना माइंड सेट कर लिया है यहाँ पर, भाई तुम्हारे साथ मुझे रहना नहीं है। आप इनकी एम्प्रेस हो, आपके पास इनके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप इनकी वाइफ हो तो ये पार्टनर यहाँ पर पैसे के लिए आपको छोड़कर जा रहा है, आपको मनी नहीं देना चाहता। ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, एक ऐसा मैस्कुलिन कार्बिक बना हुआ है। ये फिजिकल होने के लिए किसी और के पास गया है, फिजिकल होता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है आपको बहुत सारे झूठे वादे करता है, झूठे ड्रामे क्रिएट करता कि मेरा पैसा कहीं फंस गया, मेरी मनी कहीं फंस गई। हो सकता है पूरा मंथ ये काम करता है, उसके बाद आपको पैसा नहीं देता, ठीक है। अगर आप सिंगल हो यहाँ पर तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा क्योंकि ये फिजिकल हो रहा, किसी और के साथ डेफिनेटली यहाँ पर फिजिकल हो रहा है। ये जो पर्सन है यहाँ पर किसी और के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। हालांकि इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है दो लोगों को, दो पार्टियों को बैलेंस करने की, लेकिन आप यहाँ पर फीलिंग लॉस में हो, आपको फेयर है इन पर, आपको डाउट है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये आप समझ चुका है, आपको पता चल चुका है, और ये रिलेशनशिप को डेथ करना चाहता है, आपके साथ एंड करना चाहता है। ये वेट कर रहा है यहाँ पर कि कब आपको ये ज़िंदगी से निकाले और कब यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करे, क्योंकि यहाँ पर इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की हुई है बहुत ज़्यादा, इसने आपकी बहुत बेइज्जती, इंसल्ट की है। ये पार्टनर कन्फ्यूज़न में है, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं थर्ड पार्टी के साथ शादी कैसे करूँ, फैमिली कैसे बनाऊं, उसके पास उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाऊं। इसलिए ये पार्टनर जानबूझकर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है और आप यहाँ पर फीलिंग लॉस में हो, आपको नहीं पता ये पार्टनर आपको क्यों छोड़ रहा है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर इसकी सारी विशेस कंप्लीट हो रही है। जो भी इसने किया यहाँ पर किसी की गाइडेंस पाकर किया है, किसी ने इनको बहकाया, इसको थर्ड पार्टी का रास्ता दिखाया, इसलिए ये थर्ड पार्टी में गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। इसकी फिजिकल नीड को थर्ड पार्टी पूरा करती है, इसकी इमोशनल नीड को ये थर्ड पार्टी पूरा करती है। तो ये आपके पास क्यों आएगा? ये यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करता, आपके साथ रहता जरूर है, सिर्फ टाइम टू टाइम आपके पास आता है। अगर आपका हस्बैंड है तो जब आई ये टाइम स्पेंड बहुत कम करती है आपके साथ, जब करता है और आपके साथ अपने दिल की कोई बात शेयर नहीं करता। ये पर्सन यहाँ पर जब भी आप इनसे पैसे मांगते हो घर परिवार चलाने के लिए, तो ये आपके साथ फाइट करता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की डिमांड्स को पूरा करता है। ये पर्सन उसकी सारी विशेष को कंप्लीट करता है, आपको ये कुछ नहीं दे रहा, आपको इसने इज्जत तक नहीं दी है, फिर भी आप इसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर ये आपसे प्यार के रिलेशनशिप में था, आपसे इसने वादा किया था कि मैं मैरिज करूँगा, इसने आपके साथ मैरिज नहीं की, क्योंकि यहाँ पर ये आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी इसके साथ इसकी लाइफ में है और ये थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हो चुका, सारी नीड्स थर्ड पार्टी का पूरा करती है। सो चलिए देखते हैं आप ये फील क्या करता है।
ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है, 24/7 कन्फ्यूज़न में रहता है। ये यहाँ पर इसके पास पैसा है, मनी है, पेंटिकल है, ये यहाँ पर आपको नहीं देना चाहता। और यहाँ पर आप यहाँ पर बैठे हुए हो कि ये पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट दे, आपके पास लौट कर आए। अगर आप मैरिड हो तो आप सोचते हो यहाँ पर ये पैसा दे मुझे परिवार चलाने के लिए, और ये पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में इस शादी रिलेशनशिप को बनाए। और ये जो पार्टनर है यहाँ पर किसी और के साथ शादी के ड्रीम देख रहा है, कोई हाई प्रिस्टेस है इसकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, उसके साथ मैरिज के ड्रीम देखता है ये पार्टनर, उसके साथ शादी करना चाहता है। और ये यहाँ पर आपके रहते हुए इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है, थर्ड पार्टी से बातें करता रहा है, आपको पता नहीं चला, आप फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो, आपको नहीं पता चला कब आपका हस्बैंड वाइफ आपके हाथों से निकल गया। ये पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी की यादों में सॉन्ग सुनता है, म्यूजिक सुनता बहुत ज़्यादा, म्यूजिक के थ्रू इनकी बातें होती है। और यहाँ पर ये पार्टनर रहता ज़रूर आपके साथ है, सो यहाँ पर ये किसी और की यादों में रहता है, थर्ड पार्टी की यादों में रहता है, थर्ड पार्टी इनके माइंड में रहती है। और ये जो पर्सन है आपको फुली इग्नोर मारा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ फाइट करना, आर्गूमेंट करना, झगड़े करना इनका रोज़ का काम हो गया है, क्योंकि ये यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आप इनके साथ मैरिड हो सकते हो, ये यहाँ पर आपको आपकी किसी भी विशेष को कंप्लीट नहीं कर रहा, ये आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा, आपसे मुंह मोड़ रहा, टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये किसी और के साथ 2 ऑफ कप्स प्यार भरे रिलेशनशिप में है। ये किसी और को पैसा, मनी, प्यार सब देता है, जो उनसे मिलता भी है, बहुत ज़्यादा ये किसी के लव रिलेशनशिप में है, किसी से ये फील करता है प्यार को, दिल से किसी को चाहता है ये पर्सन, और आपको ज़िंदगी से निकालना चाहता है। ओ माय गॉड, अगर आप इनके साथ मैरिड थे तो ये आपको टोटली ज़िंदगी से निकालेगा, और अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, शादी करने वाले थे, तो ये यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट कभी नहीं देगा, आपसे ब्रेकअप करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिनके साथ ये रिलेशनशिप में चला गया है। यस, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को ये मनाता है, थर्ड पार्टी इनसे कमिटमेंट चाहती है, और थर्ड पार्टी चाहती है यहाँ पर ये आपको छोड़ दे। अगर आप इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, थर्ड पार्टी चाहती है आप इनको छोड़ दो और इनके साथ मैरिज करो, इनके साथ रहो। और थर्ड पार्टी चाहती है कि ये यहाँ पर आपके साथ टाइम स्पेंड ना करे, आपको प्यार ना दे, मनी ना दे, आपको कुछ भी ना ये पार्टनर दे, आपको टच तक ना करे ये पार्टनर, थर्ड पार्टी ऐसा चाहती है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये इसने दूरियां क्रिएट की हुई है आपके साथ रहते हुए। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो इसने दूरियां क्रिएट की हुई है भैया, आप दोनों के बीच बहुत सी दूरियां आ चुकी हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है इस थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है कुछ लोग को तो पता ही नहीं है कि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ इसकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है जिससे ये प्यार के रिलेशनशिप में है। तो ये वहाँ पर अपनी फिजिकल नीड को पूरा करता है, और यहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये यहाँ पर आपको भगाना चाहता है ज़िंदगी से, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी ये इसका बैलेंस किसी और के साथ हो चुका है। अगर आप सिंगल हो, इनके साथ शादी करना चाहते थे, तो सडनली ये आपके साथ फाइट कर रहा है, आपके साथ झगड़ा कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है आप इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, ये चाहता है एंड हो जाए रिलेशनशिप। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहता है, क्योंकि इसकी दुनिया में ऑलरेडी कोई पर्सन है, ये उससे प्यार करता है, और ये यहाँ पर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हो, सोशल साइड पर स्टक हो, बहुत ज़्यादा आप बिजी रहते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई वर्क आप कर रहे हो, ठीक है, जहाँ जो ये थर्ड पार्टी करती हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, जहाँ आपका पार्टनर कोई काम ऐसा कर रहा है, ठीक है जी। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको इनके फ़ोन के जरिए, सोशल साइड के जरिए आप इनकी चोरी को पकड़ोगे। यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको जस्टिस नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपको जस्टिस चाहिए। तो ये पार्टनर कन्फ्यूज़न में है बहुत ज़्यादा, इसने आपको कन्फ्यूज़न में रखा है, ये डर रहा अंदर ही अंदर। अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया, अगर आपको पता चल गया ये इसकी लाइफ में कोई लव पार्टनर है, तो यहाँ पर आप इनको छोड़ दोगे, आपका दिल टूटेगा, आपके दिल के अंदर जो इनकी तस्वीर बनी है वो ख़त्म हो जाएगी, आप फीलिंग लॉस में चले जाओगे, आप इनको फुली तरह इग्नोर कर दोगे, रिलेशनशिप को एंड कर इनको छोड़कर चले जाओगे। ये पार्टनर यहाँ पर जानता है आपको कितनी उदासी होगी, ये जानता है आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, आप इनके साथ रहना चाहते हो अगर आपका ये हस्बैंड वाइफ है। तो ये पार्टनर आपको धीरे धीरे कर रिजेक्ट कर रहा है, ज़िंदगी से निकाल रहा, आपकी रिस्पेक्ट को कम कर रहा है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ये नीचे कर रहा, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा रहा है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है ये पार्टनर आपको, क्योंकि यहाँ पर ये चाहता है आप इसको छोड़ के चले जाओ ये यहाँ पर, और ये किसी और को मिस करता, किसी और के साथ रहना चाहता है ये पार्टनर, और इसलिए ये चाहता है आप इनको छोड़कर चल जाओ। यहाँ पर व्हील रिटर्न होगा आपका, जब भी आपको ये चीज़ें पता चलेगी, यहाँ पर व्हील
रिटर्न होगा, और यहाँ पर आप कुछ दिन रिग्रेट में रहोगे, बहुत ज़्यादा पेन में रहोगे। और यहाँ पर ये पार्टनर, जब मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, ये जो पर्सन है जब कभी आप इसको कॉल करते हो, आपका हस्बैंड हो सकता है, ये वाइफ हो सकती है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपसे बात करता है, यहाँ पर थर्ड पार्टी के सामने बात करता है, और थर्ड पार्टी नहीं चाहती ये आपसे बात करे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको फिजिकल होने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसे सॉरी। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी एम्प्रेस के रूप में बनी हुई है, यहाँ पर क्वीन ऑफ बैंड्स के रूप में है, यहाँ पर सॉरी एम्प्रेस नहीं, क्वीन ऑफ बैंड्स के रूप में बनी हुई है। थर्ड पार्टी को पता है इसको कैसे रिझाना है, कैसे अपनी तरफ इसको लाना है। सो बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड्स को पूरा करती है थर्ड पार्टी, इनके लिए बन ठन कर रहती है। और यहाँ पर ये जजमेंट होगा, यहाँ पर यूनिवर्स का जजमेंट होगा। अब ये जो पर्सन है यहाँ पर थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में एंट्री देना चाहता है, उसके लिए एक्शन लेना चाहता है, इसलिए इसको आप जैसा स्टार नज़र नहीं आ रहा, आपके अंदर बहुत सी कमियाँ इसको नज़र आ रही है। आप यूट्यूबर, एक्टर, फेमस सिंगर हो सकते हो। सो ये पार्टनर आपके अंदर कमियाँ देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका बैलेंस हो चुका थर्ड पार्टी के साथ, सेलिब्रेशन चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, ये स्टक है, बंधा हुआ है, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता ये पार्टनर, इसलिए ये आपके साथ ब्रेकअप कर रहा है। ठीक है, इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, और उसके बाद इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी और आपसे पूरी तरह से ये मूव ऑन करने लगा। ठीक है, हालांकि आपने यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, केयर की है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप कर रहा है। इसने आपके साथ दूरियां क्रिएट की हुई है, इसने आपका दिल तोड़ा है। यहाँ पर इसको भी पता है इसने आपका दिल तोड़ा, आपको पेन हो रही है जो भी ये कर रहा है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर यहाँ पर किसी को मिस करता, किसी से प्यार करता, थर्ड पार्टी के साथ ये मिलता है, सडनली हो सकता है घर से बाहर जाते टाइम ही ये थर्ड पार्टी के साथ कंटेक्ट में हो जाता है, और उनके साथ ये बहुत ज़्यादा रहते हुए भी आपको कंपैरिजन कर रहा है, ये सोच रहा है कि किसके साथ रहना चाहिए मुझे, और ये यहाँ पर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा। इसके पास दिल है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये यहाँ पर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहता। ये जानता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। सो इस ये भी जानता है अगर आपको इस थर्ड पार्टी के बारे में पता चला तो आप इसको छोड़कर किसी और को ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। और ये पार्टनर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में छोड़कर बैठा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, अगर आप लड़की हो तो आप स्मोकिंग कर रहे हो, यहाँ पर आपको नहीं पता कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा, आप परेशान हो यहाँ पर जानने के लिए आखिर ये बदला कैसे इतना, इसके अंदर 90 डिग्री का चेंज कैसे आया, तो क्यों ये अपनी फैमिली को पैसा मनी नहीं दे रहा, क्यों ये अपनी फैमिली में फाइट कर रहा, झगड़े कर रहा, क्यों जी इसको अपना परिवार, अपने बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। सो यहाँ पर आप सेल्फ लव कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में चले जाते हो जब ये बंदा, ये इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है। ये लड़की भी हो सकती है। ये जो पर्सन है यहाँ पर ये फ्रेंड सर्कल के थ्रू किसी थर्ड पार्टी से मिला है और इसने यहाँ पर अपने सारे पेंटिकल उनको दिए हैं, इसने थर्ड पार्टी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इसने खुद से उसको प्रपोज किया है, और जबकि ये मैरिड था, इसके बच्चे थे, फैमिली थी, फिर भी इसने थर्ड पार्टी को प्रपोजल दिया है। और अदरवाइज मैं बात करूँ, अगर आप सिंगल थे, दोनों शादी करने वाले थे, आप इनके साथ एंगेज थे या लव रिलेशनशिप में थे, आपके रहते हुए इसने आपको ड्रीम दिखाए मैरिज के, और आपके रहते हुए ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड करता है। और ये जो पार्टनर है यहाँ पर देख रहा है, जान रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो, आप कुछ दिन बहुत ज़्यादा उदास रहोगे, हरमिट मूड पे रहोगे, उसके बाद यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग करोगे, आपको समझ आ जाएगी कि इस इंसान ने यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको धोखा दिया है, और इसकी दुनिया में कोई और पर्सन है, इसलिए ये आपके साथ फाइट कर रहा है, और इसीलिए आपके किसी भी ऑफर को, किसी भी आपके रोने को, आपके तड़पने की तरफ इसकी नज़र नहीं जाती, क्योंकि ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ करना चाहता है, और एंड हो जाएगा यहाँ पर ये रिलेशनशिप। और क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टनर किसी और के साथ है, आप हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाओगे, और ये पार्टनर यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है, इसको नहीं समझा रहा मैं दोनों को कैसे बैलेंस करूँ, इसको भी रखूँ उसको भी रखूँ, इतना इसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है कि ये दोनों पर लुटाए, दोनों की नीड्स को पूरा करे। सो ये पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, तो आपसे इसने दिल को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप मिरर के उस पार भी देख सकते हो, आपके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, आप यूनिवर्स के करीब हो, आपको समझ है, सब समझ है इसने दिल को क्यों प्रोटेक्ट किया है आपसे, आप स्टक हो यहाँ पर क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, आपको सब पता चल चुका है। यहाँ पर ये पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी के साथ ये टाइम स्पेंड करता, फिजिकल रहता, और सारा टाइम उनके साथ ही देता है, आपको नहीं टाइम देता, बच्चों को टाइम नहीं देता। ये पर्सन आपके रोने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, आपकी तरफ तड़पने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई और लव रिलेशनशिप है जिसको टाइम दे रहा है और जिसके साथ ये खुशियां मना रहा है। सो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कर्मा भी देखूंगी इसको क्या मिलेगा, गाली देने को जी चाह रहा है इसको।
सो चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा। 1 बाय 1 काट दीजिए। यूनिवर्स एंजल मुझे इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन बताइए, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन बताइए। ये जो पर्सन है दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा, कंफ्यूजन में है, इसको नहीं समझ आ रहा मैं किसको रखूं किसको छोड़ूं। ये यहाँ पर एक तरफ बढ़ना चाहता है, ये यहाँ पर आपको पैसा मनी अपनी सारी चीज़ें सेव कर कर रखता है, आपको नहीं देता। और ये जो पर्सन है यहाँ पर इनको ये है अगर आप चले गए तो आप इनको हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप काफ़ी इनकी हेल्प करते रहे हो, तो ये पार्टनर को लगता है अगर ये चली गई तो पैसा भी चला जाएगा, जब चला गया तो पैसा चले जाएगा, ये फीलिंग लॉस में रहेगा। इसलिए ये पार्टनर आपके साथ जहाँ तक हो सके बैलेंस करना चाहता है ये पार्टनर, और यहाँ पर ये काफ़ी लॉस में चला जाएगा अगर आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओगे। ठीक है जी। ये पार्टनर यहाँ पर फिजिकल मैं कहूँ मेंटली कहूँ फिजिकल कहूँ ये डिस्टर्ब है, और यहाँ पर पेंटिकल इसका लॉस हो रहा है। ये फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं है, टोटली आप पर डिपेंड करता रहा है पास्ट में। तो ये जो पार्टनर है थर्ड पार्टी पर भी नज़र रख रहा, आप पर भी नज़र रख रहा, दोनों का ध्यान रख रहा, लेकिन आप इनसे पैसे की डिमांड कर रहे हो भी, घर का खर्चा चलाने के लिए मनी दो, मुझे बच्चों का खर्चा चलाने के लिए मनी दो, ये नहीं दे पा रहा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये बच्चों की स्कूल फीस को भी नहीं दे पा रहा। ये पर्सन यहाँ पर दो लोगों के बीच स्टक हुआ पड़ा है, नहीं समझ आ रहा मैं किसको कमिटमेंट दूँ। तो ये दोनों को रखना चाहता है, आप पर भी नज़र रखता है, थर्ड पार्टी पर भी नज़र रखता है, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आप पर नज़र रखता है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ विक्ट्री चाहता है, शादी करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी पर पैसा लौटा रहा है, मनी पैसा अपना लक सब कुछ थर्ड पार्टी को दे रहा है। कभी आप इनकी ज़रूरत होते थे क्योंकि आप इनकी नीड्स को पूरा करते थे पैसे के लिए। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपके पास उतना पैसा नहीं है, मनी नहीं है, इसलिए इसने अपना कप किसी और को ऑफर करना चाहता है। ये पैसा दे रहा है उसको थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये आपको रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, ये रिजेक्ट कर रहा है आपको। और आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको पता है आपके खंजर खोबा है इसने पीठ में, आप फीलिंग लॉस में हो यहाँ पर, और आपको पता है इसने मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया, रिजेक्ट कर दिया, आपका लॉस हो गया। 5 ऑफ कप्स प्लस 4 ऑफ बैंड्स, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ एक तरह की लॉस में जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आपको गम है यहाँ पर इसको खोने का, आप नहीं खोना चाहते इसको, आप चाहते हो अभी भी ये कोई एक्शन ले, आपको कोई मनी पैसा सब कुछ बताए। यहाँ पर पैसे का कोई मैटर हो सकता है, लेकिन ये पार्टनर यहाँ पर मनी नहीं दे रहा, ये अपनी स्टॉक कर कर रखता है, क्योंकि ये किसी और को देना चाहता है, ये किसी और से शादी करना चाहता है, और यहाँ पर ये आपको रिलेशनशिप को छोड़ना चाहता है, आपके साथ एंड करना चाहता है, ये चाहता आप चले जाओ, ये क्लियर कट आपसे बात करेगा कि मुझे छोड़कर चली जाओ। ये जो पर्सन है यहाँ पर पैसा इकट्ठा बहुत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं दे रहा। आप कोई क्वीन ऑफ पेंटाकल हो सकती हो, आपके पास भी पैसा हो सकता है, लेकिन इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ ये सेलिब्रेशन करता है, आपको पैसा नहीं दे रहा, ये पैसा बहुत कमाता है और थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करता है और सेलिब्रेशन कर रहा है। थर्ड पार्टी में इनकी एक टू यंग लेडी हो सकती है और एक यहाँ पर ओल्ड एज की लेडी है, यानी कि इनकी थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर कोई लव रिलेशन है इनका, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है। ये जो पर्सन है इनके पास ये देख रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप इनको मनाना चाहते हो, और लेकिन ये आपके साथ टोटली ब्रेकअप करना चाहता है गाइज। ये नहीं चाहता आपके साथ रहना, आप जितना मर्जी इसको जितना चाहे आप इमोशनल होकर कोई कप ऑफर करो, ये आपको छोड़ना चाहता है, ये आपके कप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स फीलिंग लॉस में हो, यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा इसकी लाइफ में क्या है, थर्ड पार्टी ने इसको कुछ खिला पिला दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की बातों को मान रहा है और यहाँ पर आपको लेकर कंपैरिजन कर रहा बहुत ज़्यादा कि मैं किसकी तरफ रहूँ, और ये यहाँ पर थोड़ा ग्रीडी पर्सन है, यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर रहा है। इसको या तो ये लगता है आप लालची हो, आप इनसे पैसे की डिमांड करती हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहता स्ट्रांगली, और ये इसको ये भी पता है अगर आपको छोड़ देगा आपके पास चॉइसेस हैं, आप किसी के साथ भी न्यू बिगिनिंग कर लोगे। और ये पार्टनर यहाँ पर चाहता है कि आपके साथ रहते हुए आप बाहर मुंह मारे, थर्ड पार्टी के साथ अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, आप भी रहो, लेकिन नहीं, आपके अभी पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनसे लगातार कमिटमेंट मांग रही है, तो इसलिए ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप करना चाहता है ऑलरेडी, क्योंकि ये इस डिश को खा चुका है, यानी कि फिजिकल हो चुका है। इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी विशेष देखता है, कंप्लीट करना चाहता है, ऑल विशेष इनके साथ कंप्लीट करना चाहता है और रिलेशनशिप को ये बैलेंस करना चाहता है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ये आपको छोड़ देगा और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा और न्यू बिगिनिंग करेगा। और ये जो पर्सन यहाँ पर उसके बाद ये बड़े सम सिचुएशन में आ जाएगा, और यहाँ पर
ये आपको बर्डन सम सिचुएशन में रखेगा, ये नहीं रहेगा, ये बहुत टाइम के बाद आएगा बर्डन सम सिचुएशन के बाद सिचुएशन में। और यहाँ पर ये द मून, ये बहुत ज़्यादा उदास रहेगा बहुत टाइम के बाद, लेकिन अभी नहीं। और यहाँ पर अभी अब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चलेगा, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इनका आप रीड करोगे, तब उसके बाद यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे। सो ये पार्टनर यहाँ पर किसी एक्स को रिलेशनशिप में एंट्री दे रहा है, किसी एक्स को ऑफर देना चाहता है, इसलिए आपके साथ एंड कर रहा है रिलेशनशिप, और आपके दिल को ये तोड़ रहा है। ये जानता है आप इनसे ही प्यार करते हो, आप एक सच्चे इंसान हो, आपको जस्टिस चाहिए इनकी तरफ से, आप स्ट्रॉन्ग इंसान हो यहाँ पर। लेकिन दूसरे ही तरफ यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। इसको लगता है आप जी लोगे भाई, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, लेकिन थर्ड पार्टी इनके बिना नहीं रह सकती। ये थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करना चाहता है और आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ करना चाहता है, इसलिए ये स्लो एनर्जी में आपको पैसा नहीं दे रहा। ये भाई पैसे का मैटर है यहाँ पर, क्योंकि इसकी दुनिया में कोई और आ चुका है यहाँ पर। सो ये पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, डिसीट कर रहा, और यहाँ पर इसलिए आपको ईगो दिखा रहा है। इसकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील रिटर्न हो चुका है। यहाँ पर पास्ट लाइफ का ये कार्मिक पार्टनर है, ये स्टक हो चुका किसी और के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो, आपके साथ इसने फाइट की है, आपसे हर बार ये झगड़ा करता है, दूरियां क्रिएट करता है, ऑब्स्टेकल खड़े करता है। तो आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो, आपको समझ आ चुका है इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, या किसी के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करता है, किसी को ऑफर दे चुका है, और आप जजमेंट चाह रहे हो यूनिवर्स से कि जैसे ही इस मैनिपुलेटर ने मुझे मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, मेरे साथ धोखा दिया, मुझे जजमेंट दो। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर फिजिकल नीड के लिए थर्ड पार्टी के पास जाता है। द डेविल अट्रैक्शन है, ये थर्ड पार्टी को पाना चाहता है सिर्फ बॉडी के लिए। ये दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा है, ये अपना पैसा मनी थर्ड पार्टी को दे रहा है, कंपैरिजन कर कर गया। ये जो भी किया इसने, आपको बहुत ज़्यादा उदासियाँ दी इसने जब इसने ये एक्शन लिया, ठीक है जी। पेंटिकल बहुत लॉस हुए हैं, आप इनकी क्वीन थी, आपको स्पेक्स लगे हो सकते हैं अगर आप लड़की हो, लड़के हो तो भी। ये जो पर्सन है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहा, भाई आपके साथ कमिटमेंट में नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर इनकी सारी नीड्स को थर्ड पार्टी पूरा करती है। ये माँ बेटी यहाँ पर गपला कर रही है आपके साथ, दोनों बेटियाँ और इनकी माँ। तो यहाँ पर एक के साथ इनका रिलेशनशिप है, यहाँ पर इनकी दोनों बेटियों में से छोटी लड़की के साथ किसी के मुझे वाइब्स आ रही है, इसका रिलेशनशिप हो सकता है, अदरवाइज ये एक बेटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये आपको भी पकड़ कर बैठा, थर्ड पार्टी को भी, अभी तो आप भी हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सडनली एक्शन ले लेगा। क्या एक्शन लेगा? ये आपको फीलिंग लॉस में छोड़ जाएगा और थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स से प्रे करने को कहा गया है, और ये पार्टनर जो आपसे मुंह मोड़ रहा है, पेंटिकल लॉस, ये पैसा लॉस होगा इसका बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी इसका पैसा बहुत खर्चा रही है। द लवर्स, इस प्यार भरे रिलेशनशिप में पैसे का अहम रोल है। ये पैसा देता जा रहा, थर्ड पार्टी लेती जा रही है, और ये पर्सन आपसे सही से बात नहीं कर रहा, आपसे मुंह मोड़ रहा है, यहाँ पर आपसे सही से बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये हैंगड की सिचुएशन में है। क्योंकि यहाँ पर आप प्रे कर रहे हो तो ये हैंगड की सिचुएशन में है, और यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट कर रहा थर्ड पार्टी के लिए। और आप कोई टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, और ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ है, यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ऐसे रखूँगी इसको, ठीक है। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ये आप चाहते हो अगर ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी को छोड़कर जाए, लेकिन ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन करके थर्ड पार्टी के साथ है। आप इसके साथ किसी जर्नी का हिस्सा हो सकते हो। सो यहाँ पर मैं अगर एक बात बोलूँ, यहाँ पर ये जो इंसान है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इसलिए भी रह रहा है क्योंकि इनकी फिजिकल नीड्स आपके साथ पूरा नहीं होती। ये पर्सन यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी को क्रिएट कर बैठ चुका है, इसकी दुनिया में है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बार बार आ रही है, थर्ड पार्टी कोई लव रिलेशनशिप है, ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहता है, इसलिए आपको ईगो दिखा रहा है, आपको ज़िंदगी से निकाला। ये यहाँ पर एंजल यूनिवर्स डिवाइन सभी देख रहे हैं, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है आपके लिए। ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, और क्योंकि ये आपके साथ पैसा मनी सब ये रोक रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा ये पर्सन। इसने यहाँ तक इमोशनल में अपनी एक साइड भी इसने कंट्रोल की हुई है ये, क्योंकि ये यहाँ पर किसी और को प्रपोजल दे रहा है और आप लगातार इनकी वेट कर रहे हो। दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा है, ये आपको काफ़ी अरसे से मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जस्टिस होगा, आपको समझ आ जाएगी। ये ग्रीडी पर्सन रहा, पैसे के लिए इसने आपसे शादी की है, और यहाँ पर ये आपके साथ फाइट आर्गूमेंट कर रहा, ठीक है। ये आपको समझ आ जाएगा ये किसी के साथ शादी कर रहा है, या आपको पैसा मनी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहता है, और इसलिए ये आपके साथ फाइट कर रहा है, इसलिए ये ऑब्स्टेकल खड़े कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा स्विच ऑफ रखता है फ़ोन का। मुझे ऐसी एनर्जी फील होती है, क्योंकि ये एंड करना चाहता है रिलेशनशिप में। ये नहीं चाहता कि किसी को पता चले मैं किसके साथ हूँ यहाँ पर, मैं किसके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहा हूँ, किसके साथ मैं रहता हूँ। सो ये नहीं चाहता आपको बताना, इसलिए ये फ़ोन बंद बहुत रखता है यहाँ पर। तो दूसरा यहाँ
पर मैं बोलूँगी 9 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में हो, आप उस थर्ड पार्टी को ढूंढना चाहते हो कि 2 लोगों में ये जगलिंग कर रहा है, वो कौन है यहाँ पर, आप जानना चाहते हो। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे क्यों मूव ऑन कर रहा है, आप उस थर्ड पार्टी को ढूंढना चाहते हो, लव रिलेशनशिप को ढूंढना चाहते हो, जिसके साथ इसने अपना कप शेयर किया, अपना प्यार, अपनी फीलिंग, अपना बेड शेयर किया, आप उस पार्टनर को ढूंढना चाहते हो और आपको नज़र नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, क्यों मेरे साथ इसने ब्रेकअप किया, क्या ये किसी के साथ मैरिज करना चाहता है, क्या किसी को इसने ऑफर दे दिया, आपके साथ क्यों फाइट कर रहा, आपको, आप इस कंफ्यूजन में हो। लेकिन बहुत जल्द ये पार्टनर सामने आने वाला, न्यू बिगिनिंग करेगा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में उदासियाँ आएंगी गाइस। लेकिन यहाँ पर जजमेंट होगा, जब आप उदास होंगे ना तब ये अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप एंड होगा। पैसे वाला रिलेशनशिप है ये, पैसे के लिए यहाँ पर फिजिकल होना, किसी को प्यार करना, ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए ये इंसान को किसी के प्रति अट्रैक्शन है, किसी इंसान को इसके प्रति अट्रैक्शन है सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन इससे प्यार नहीं है। यहाँ पर जजमेंट होगा और यहाँ पर इसका पैसा मनी सब लॉस होगा, फिर इसको रिजेक्ट किया जाएगा, इसके साथ इनजस्टिस होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके साथ किया इसने। क्योंकि यहाँ पर इनकी फैमिली, जिसके साथ भी ये जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ, उसकी फैमिली यहाँ पर ग्रीडी है, पैसे के लिए इसको इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसको भी पता ये एक मैरिड पर्सन है और यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर 2 पार्टियों में कोई भी इंसान जगलिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर अभी पेशेंस रख कर बैठा है, पैसा मनी सब कुछ है लेकिन दे नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये डेथ करना चाहता है रिलेशनशिप आपके साथ। ठीक है जी। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साइज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ऐसे प्यार को गाइस क्या करना कि जब हम इंसान किसी और से प्यार करने लगे और आपको छोड़कर चले जाए, तो आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसे प्यार को, ऐसी शादी को, ऐसे लव को क्या करना। अगर आप इनके साथ सिंगल थे तो ये आपके रहते हुए इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है और एंगेजमेंट आपके साथ की हो सकती है, जब वादा किया हो सकता है, ऐसा भी सिनारियो है। सो अगर आप मैरिड पर्सन, तो यहाँ पर निकल कर स्ट्रांगली आया, ये मैरिड पर्सन है, चीट कर रहा अपने पार्टनर को, तो आपको जरा नज़र दौड़ानी है इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है जी, ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू।